दोस्तों जरा सोच कर देखो, एक ऐसा एलियन जिसे एक बार देख लेने से ही कोई भी इंसान अपनी ही जान का दुश्मन बन जाए और किसी न किसी तरीके से अपने आप को मार डाले। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम सेबेस्टियन नाम के एक आदमी और उसकी बेटी एना को देखते हैं, जो एक स्केटिंग हॉल के अंदर स्केटिंग करते हुए काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक से उन्हें एक तेज आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सेबेस्टियन थोड़ा घबरा जाता है और अपनी बेटी को लेकर वहां से निकलने लगता है। लेकिन तभी अचानक से कुछ अंधे लोग उसके ऊपर हमला करके उसका सारा खाना छीन लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। दरअसल कुछ समय पहले पृथ्वी के ऊपर एक सुपर नेचुरल एंटिटी यानी कि एक एलियन ने हमला करके पृथ्वी की लगभग 90% आबादी को खत्म कर दिया था। ये एलियन डायरेक्टली तो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन अगर किसी इंसान ने गलती से भी उस एलियन को एक बार देख लिया तो उसका दिमाग इस कदर बेकाबू हो जाता था कि वो किसी न किसी तरीके से खुद ही अपनी जान ले लेता था। इसीलिए बचे कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए आंखों पर पट्टियां बांधना शुरू कर दी और कई लोगों ने अपनी आंखें ही फोड़ ली। स्केटिंग हॉल से बाहर निकलते वक्त सेबेस्टियन और उसकी बेटी ने अपनी आंखों पर खास तरह के काले चश्मे पहन लिए ताकि वो उस एलियन को गलती से भी ना देख पाए। कुछ दूर आगे जाने पर सेबेस्टियन की मुलाकात जिंदा बचे हुए लोगों के एक ग्रुप से होती है। वो उनसे कहता है कि क्या तुम मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हो, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और अभी कुछ लोगों ने मेरे ऊपर हमला करके मुझे जख्मी भी कर दिया है। उन लोगों को सेबेस्टियन की बातों पर शक होता है, इसीलिए वो उनसे कहता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ और तुम्हारी जनरेटर इंस्टॉल करने में मदद कर सकता हूँ। दरअसल बात ये थी कि बार्सिलोना शहर में काफी ज्यादा ठंड पड़ रही थी और अगर ठंड से अपनी जान बचानी है तो जनरेटर से बिजली बनाकर ही गर्मी पैदा की जा सकती थी। अब वो लोग ना चाहते हुए भी सेबेस्टियन को अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और कुछ ही देर में अपने सीक्रेट हाइड आउट पर पहुंच जाते हैं, जो एक बस स्टेशन था। बस स्टेशन के अंदर पहुंचने पर सेबेस्टियन की मुलाकात एक लेडी डॉक्टर से होती है, जो उसके सर पर लगे घाव में टांके लगाकर उसकी मदद करती है। इसके बाद शाम को खाना खाते वक्त बस स्टेशन में मौजूद लोगों में हम एक आदमी को देखते हैं जिसने अपनी आंखों को एक चाकू से फोड़ लिया था। वो सभी को एक कहानी बताते हुए कहता है कि हमारे शहर में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने उस एलियन को देखा है और वो अभी भी जिंदा हैं। उस एलियन ने उन लोगों को अपना गुलाम बना लिया है और उनके दिमाग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब वो लोग छुपे हुए लोगों को ढूंढकर उस एलियन के सामने लाने का काम कर रहे हैं। वहीं सुबह के वक्त जब सभी लोग बस के अंदर गहरी नींद में सोए हुए थे, तब सेबेस्टियन चुपचाप से बस को स्टार्ट करके उन सभी लोगों को बस स्टेशन के बाहर एलियन के सामने लाने की कोशिश करता है। बस स्टार्ट होते ही सभी लोग नींद से जाग उठते हैं और सेबेस्टियन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता और सभी को बस स्टेशन से बाहर ले आता है। तभी वो एलियन भी वहां आ जाता है और उसे देखते ही सभी लोग एक एक करके अपनी जान देने लगते हैं। एक आदमी कांच के टुकड़े से अपना गला काट लेता है, तो वहीं दूसरा बस से निकल रहे पेट्रोल में आग लगाकर अपने साथ साथ पूरी बस को जलाकर खाक कर देता है, जिससे बस में मौजूद बाकी सभी लोग भी मारे जाते हैं। अब हमें यहाँ पर ये बात भी पता चलती है कि कुछ समय पहले सेबेस्टियन की बेटी भी एलियन के कांटेक्ट में आने की वजह से बाकी सभी लोगों की तरह मारी गई थी, जिसके बाद वो एलियन सेबेस्टियन को उसकी बेटी के रूप में दिखाई देने लगा। साथ ही उस एलियन ने सेबेस्टियन को ये यकीन भी दिलवा दिया कि इस तरह लोगों की जान लेना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि मरने वाले ये सभी लोग स्वर्ग में जाकर अपने परिवार वालों से दोबारा मिल पाएंगे जिन्हें इन्होंने पहले ही खो दिया है। इसके बाद कहानी 9 महीने पीछे फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। सेबेस्टियन रोजाना की तरह अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी अचानक से उसे टीवी पर न्यूज देखकर ये पता चला कि पूरे यूरोप में लोग किसी अनजान चीज के कांटेक्ट में आने की वजह से खुद ही अपनी जान ले रहे हैं। न्यूज देखते ही सेबेस्टियन घबरा गया और तुरंत अपनी बेटी के स्कूल जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक मेट्रो स्टेशन पर देखा कि किस कदर लोग उस अनजान चीज के कांटेक्ट में आने की वजह से अपनी जान दे रहे थे। जैसे तैसे बचता बचाता हुआ सेबेस्टियन आखिरकार अपनी बेटी के स्कूल पहुंच ही गया और जब वो अपनी बेटी को स्कूल से लेकर बाहर निकला तो चारों तरफ मच रही तबाही को देखकर वो एक चर्च के अंदर छुप गया। चर्च के अंदर उसकी मुलाकात एक पादरी से हुई। वो पादरी सेबेस्टियन से कहने लगा कि बाहर मच रही तबाही से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो ऊपर वाले का एक दिव्य चमत्कार है जो हम सभी को हमारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए उस एलियन के हाथों करवाया जा रहा है। सेबेस्टियन पादरी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कुछ देर बाद अपनी पत्नी के पास घर लौट आया। वो तीनों अपने घर से निकलकर कहीं छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक कार की चपेट में आने की वजह से सेबेस्टियन की पत्नी मारी जाती है। इसके बाद सेबेस्टियन अपनी बेटी की जान बचाने के लिए रोजाना छुपने की नई नई जगहों की तलाश करता और किसी तरह वो अपनी बेटी के साथ इतने भयानक डर के माहौल में खुश रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक दिन चर्च वाला वही पादरी और उसके आदमियों ने सेबेस्टियन और उसकी बेटी को ढूंढ लिया। दरअसल इन
सभी लोगों को उस एलियन ने अपना गुलाम बना लिया था और फिर उस पादरी ने एना की आंखों को खोलकर अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया। सेबेस्टियन अपनी बेटी की जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वो छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। इसके बाद सेबेस्टियन भी उस पादरी की तरह एलियन का एक गुलाम बन गया और वो एलियन उसे अपनी बेटी के रूप में दिखाई देने लगा। लेकिन सेबेस्टियन इस बात से बिल्कुल अनजान है कि वो उसकी बेटी नहीं बल्कि एक एलियन है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है और सेबेस्टियन एक बार फिर से अपनी जनरेटर वाली चाल का इस्तेमाल करके लोगों के एक नए ग्रुप को ढूंढ निकालता है और उनके साथ शामिल होकर उनके सीक्रेट हाइडआउट पर पहुंच जाता है। इस ग्रुप के अंदर क्लेयर नाम की एक औरत, सोफिया नाम की एक जर्मन बच्ची जो बिल्कुल एना की उम्र की है, साथ ही एक बुजुर्ग कपल और राफा और ऑक्टेविया नाम के 2 जवान लड़के शामिल हैं। इसके बाद जब राफा सेबेस्टियन से जनरेटर के बारे में पूछताछ कर रहा था, तभी उसकी नजर उसके सर पर लगे घाव पर पड़ी और वो उससे कहने लगा कि इतने सटीक तरीके से कोई इंसान अपने सर पर अपने आप टांके नहीं लगा सकता। वो सेबेस्टियन से पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ और कौन था और अब वो कहाँ है, क्या उन लोगों को भी उस एलियन ने मार डाला। सेबेस्टियन जब राफा की बातों का कोई सही जवाब नहीं देता तो उन सभी लोगों को उसके ऊपर शक होने लगता है, इसीलिए वो उसे अपने ग्रुप से बाहर निकालने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी सेबेस्टियन एक और चाल चलता है और कहता है कि मुझे जर्मन भाषा की बहुत अच्छी नॉलेज है और मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि वो जर्मन बच्ची यानी कि सोफिया तुम्हें क्या बताना चाहती है। सेबेस्टियन की ये बात सुनकर सभी अपना मन बदल लेते हैं और उसके बाद सेबेस्टियन सोफिया की बातें ट्रांसलेट करके उन्हें बताता है कि कुछ समय पहले जब सोफिया अपनी माँ के साथ बार्सिलोना की ट्रिप पर आई थी तो शहर में मच रही अफरा तफरी के बीच वो अपनी माँ से बिछड़ गई और अब उसकी माँ एक ऐसी सुरक्षित जगह पर है जहाँ रह रहे लोगों को एलियन से कोई खतरा नहीं है। इसके बाद सोफिया उस जगह का दीवार पर नक्शा बनाती है जहाँ पर इस वक्त उसकी माँ रह रही है। दीवार पर बने नक्शे को देखकर सेबेस्टियन कहता है कि मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ। ये जगह शहर के पश्चिम दिशा में मौजूद पहाड़ियों पर बना एक सुरक्षित किला है। इसके बाद ये सभी लोग कल सुबह उस जगह पर जाने का डिसाइड करते हैं। रात में सोते वक्त सेबेस्टियन चुपचाप से राफा और ऑक्टेविया के डॉग्स की बेल्ट में चाकू से एक कट लगा देता है ताकि डॉग्स के जरा सा भी जोर लगाने पर बेल्ट आसानी से टूट जाए। अगले दिन जब सभी लोग उस किले की तरफ जाने के लिए अपने हाइड आउट से बाहर निकलते हैं तो रास्ते में इनका सामना उस एलियन से होता है। तभी वो दोनों डॉग उस एलियन को महसूस करके जोर जोर से भौंकने लगते हैं और अपनी बेल्ट तोड़कर इधर उधर भाग जाते हैं। राफा अपने डॉग से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो अपनी पट्टियां हटाकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है और तभी उसकी नजर उस एलियन पर पड़ती है, जिसके बाद वो एक कार के शीशे में सर मारकर अपनी जान दे देता है। वहीं दूसरी ओर सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और जल्दी से वहां मौजूद एक घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। तभी सेबेस्टियन की बेटी के रूप में वो एलियन सेबेस्टियन को ऑक्टेविया को मारने के लिए फोर्स करता है और फिर सेबेस्टियन ऑक्टेविया को किसी तरह एक खुली हुई खिड़की के सामने लाकर अपनी पट्टियां हटाने के लिए कहता है। जैसे ही वो अपनी पट्टियां हटाता है तभी एलियन के कांटेक्ट में आने की वजह से वो एक चाकू को अपने पेट में घुसाकर अपनी जान ले लेता है। इसके बाद एना सेबेस्टियन को सोफिया की पट्टियां भी हटाने के लिए कहती है, लेकिन इस बार सेबेस्टियन उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि उसे सोफिया में अपनी बेटी की झलक दिखाई देती थी और अब सेबेस्टियन उस एलियन की सिखाई सभी बातों पर सवाल उठाने लगता है। उसे लगने लगा कि उसने अभी तक जो भी किया वो सब बहुत ही गलत था। थोड़ी देर बाद ये सभी लोग उस किले की तरफ जाने के लिए अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं। तभी रास्ते में पादरी के लोग इन्हें ढूंढ लेते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं। सेबेस्टियन किसी तरह क्लेयर और सोफिया को लेकर एक घर के अंदर छुप जाता है, लेकिन वो बुजुर्ग कपल आंखों पर पट्टियां बंधी होने की वजह से ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता। इसीलिए वो दोनों पादरी के लोगों के हाथों मारे जाने से पहले अपनी पट्टियां हटाकर आखिरी बार एक दूसरे को देखते हुए किस करते हैं। वहीं घर के अंदर आने पर क्लेयर को पता चल जाता है कि सेबेस्टियन भी उस एलियन का एक गुलाम है और उसी की वजह से ग्रुप के बाकी सभी लोग मारे गए। इसीलिए वो सोफिया को अपने साथ लेकर उस घर की छत पर चली जाती है और तभी एना सेबेस्टियन को उन दोनों को भी मारने के लिए फोर्स करती है। लेकिन इस बार भी सेबेस्टियन एना की बात नहीं मानता और छत पर जाकर क्लेयर को समझाने की कोशिश करते हुए उससे कहता है कि मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ। वो किसी तरह क्लेयर को समझाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी पादरी के लोग वहाँ आकर सेबेस्टियन के ऊपर हमला कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन सेबेस्टियन किसी तरह उनसे अपना पीछा छुड़ाकर क्लेयर और सोफिया को एक कार में बिठाकर वहाँ से भाग निकलता है और जल्दी वो उस टावर के पास पहुँच जाता है जहाँ से केबल कार के थ्रू उस पहाड़ी पर बने किले तक पहुँचा जा सकता था। वहीं दूसरी ओर पादरी और उसके लोग भी उसका पीछा करते हुए टावर तक पहुँच जाते हैं। तभी सेबेस्टियन क्लेयर और सोफिया को टावर के ऊपर भेज देता है ताकि वो किले तक पहुँच सके और खुद नीचे ही रुककर पादरी और उसके आदमियों को रोकने की कोशिश करता है। वहीं क्लेयर जब सोफिया को लेकर टावर के
ऊपर बने कंट्रोल रूम में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि टावर के अंदर बिजली नहीं है, इसीलिए केबल कार बंद पड़ी है। तभी उसकी नजर वहां लगी एक घंटी पर पड़ती है और वो उसे जोर जोर से बजाने लगती है। घंटी की आवाज सुनकर पहाड़ी पर बने किले में मौजूद लोग ये समझ जाते हैं कि कोई यहाँ आना चाहता है, इसीलिए वो टावर की बिजली ऑन कर देते हैं। लेकिन घंटी की आवाज सुनकर वो एलियन भी कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो एलियन उन्हें कोई नुकसान पहुंचा पाता, क्लेयर सोफिया को लेकर केबल कार में बैठकर पहाड़ी की तरफ जाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी ओर टावर के नीचे सेबेस्टियन ने पादरी के सभी आदमियों को मार दिया था और लास्ट में वो लोहे की एक रॉड को पादरी के पेट में घुसाकर उसे भी मार डालता है। लेकिन पादरी और उसके आदमियों से लड़ने के दौरान सेबेस्टियन काफी जख्मी हो गया था, जिस वजह से कुछ ही देर में वो भी मारा जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद क्लेयर सोफिया को लेकर पहाड़ी पर बने उस किले में पहुंच जाती है। वहां मौजूद मिलिट्री वाले पहले उन दोनों को पूरी तरह से चेक करते हैं, कहीं वो उस एलियन से इन्फेक्टेड तो नहीं है। इसके बाद सोफिया की मुलाकात उसकी माँ से होती है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत खुश होते हैं। वहीं मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मिलिट्री वालों ने उस एलियन से इन्फेक्टेड एक आदमी को पकड़ रखा था और उस आदमी के ब्लड सैंपल को चूहों में इंजेक्ट करके एक बड़े और मजबूत लॉकर में बंद कर देते हैं, जिसके बाद हमें चूहों के चिल्लाने की एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये देखकर पता चलता है कि मिलिट्री वालों ने उस लॉकर के अंदर एक एलियन को बंद कर रखा है और चूहों के ऊपर टेस्ट करके वो एलियन के असर को खत्म करने वाली वैक्सीन बना रहे हैं। लेकिन अभी तक वो सही वैक्सीन बनाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। मूवी की एंडिंग देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि जल्दी हमें इस मूवी का अगला पार्ट भी देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके फिल्मी बादशाह को अपना प्यार और सपोर्ट दें। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।